पर बेस्ड हमारे पास एक क्वेश्चन, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है इस तरह से कि एक ट्रायंगल है जो राइट ट्रायंगल है, और इसमें इस तरह से देखो ए बी सी एक राइट ट्रायंगल है, बी पर 90 डिग्री है। यहाँ से डी और ई दो पॉइंट है जो इसको ट्राइसेक्ट करता है। यहाँ पर डी है, यहाँ पर ई है, और ये इसको ट्राइसेक्ट करता है। ठीक है, ओके। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम अकील सर। हम लोग पाइथागोरस पे रिलेटेड क्वेश्चन देख रहे हैं जो पाइथागोरस पे बेस्ड हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका नाम ही समझो फेमस इस नाम से है। ये बीच वाला जो साइड आया है ना, ये ए डी, इसका 8a² प्रूफ करने में है, बराबर होगा इसका, ये इसका 3 टाइम्स 3ac² प्लस ये छोटा वाला जो है AD, इसका 5AD²। देखो क्वेश्चन कितना ये प्यारा है, 5 + 3 8 होता है ना, वो उस टाइप का। तो क्वेश्चन ये है कि गिवन में कि इन ट्रायंगल ABC, इन राइट ट्रायंगल ABC, एंगल B is 90 डिग्री, D and E ट्राइसेक्ट्स, क्वेश्चन देखो यहाँ, ट्राइसेक्ट BC, त्रिभाजित, हिंदी में कहते हैं त्रिभाजित करना। देखो त्रिभाजित, तीन भाग में बांट देना, त्रिभाजित। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए? ये इसको 3 हिस्से में डिवाइड करता है। प्रूफ करना है, ये टू प्रूफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा डिफिकल्ट भी है, आएगा भी तो डी सेक्शन में आएगा ये। तो हम गिवन हो गया, टू प्रूफ हो गया। कंस्ट्रक्शन की इसमें ज़रूरत नहीं है, कंस्ट्रक्शन से आप परेशान मत हो। यहाँ पर हम पहले लेते हैं, सबसे पहले तो देखो कि हमको ये देखना है कि ये ट्रायंगल कितने हैं बन रहे हैं। इसमें एक ये राइट ट्रायंगल बन रहा है, एक ये राइट ट्रायंगल बन रहा है, एक ये बन रहा है। और हमको जो प्रूफ करना है उसमें सिर्फ AD, AE और AC चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। AB नहीं चाहिए, BC नहीं चाहिए। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम इसी तीनों में पहले इस क्वेश्चन को लाएं। तो हम सबसे पहला काम ये करेंगे, इन ट्रायंगल हम इन ट्रायंगल ABC, एंगल B is 90 डिग्री, ये गिवन है, एंड D and E अलग अलग, D and E ट्राइसेक्ट BC। इसका मतलब ये हुआ कि BD, देयरफॉर BD बराबर हो गया DE के, और DE बराबर हो गया EC के, तीनों पार्ट बराबर हो गया। और ये तीनों जो है वो BC/3 हो गया। 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, तीनों पार्ट, और हर एक पार्ट BC का 1/3 है। ठीक है, यहाँ पर देख लो, ये रिलेशन बहुत ज़रूरी है, इसमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी आगे। यानी अगर हम कह सकते हैं कि अगर BD अगर लें तो BD जो है वो BC/3 है, लेकिन अगर हम BE लें, BE चूँकि हमको ये ट्रायंगल भी लेना होगा, तो BE अगर हम लेते हैं तो BE बराबर हमको लिखना होगा 2BC। BC का 2 पार्ट है, इसमें 3 पार्ट में BC बटा हुआ, जिसमें 2 पार्ट ये एबल कर रहा है। तो 2BC/3 लिखेंगे इसको, और बाकी BC तो है ही। ये चीज़ पहले डिक्लेयर कर लेंगे हम लोग। अब आते हैं हम ट्रायंगल, अब नाउ
इन राइट ट्रायंगल, सबसे पहले हम ऊपर वाले में जाते हैं, ए बी सी में पहले आ रहे हैं। तो एंगल बी 90 डिग्री है, इसीलिए ए सी स्क्वायर बराबर होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के बाय पाइथागोरस। जरा गौर से देखो, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि जितना मिनिमम छोटा से छोटा वे से तुमको बताएं। ये हम अब क्या करेंगे, ए बी हमको नहीं चाहिए, तो बी सी को इधर शिफ्ट कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इधर एक नंबर डाल देते हैं। फिर यही काम करेंगे अब दूसरे ट्रायंगल में। इन राइट ट्रायंगल अब हम लेते हैं ए बी ई। इसमें ए स्क्वायर बराबर होगा, देखो ए बी स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर। अब इस बार पे बी को इधर शिफ्ट करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक इधर ए बी स्क्वायर रहने दो, ये सेकेंड नंबर। अब एक ये लास्ट बचा, इन राइट ट्रायंगल ए बी डी, इसमें ए डी स्क्वायर परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज है, ये बराबर होगा ए बी स्क्वायर माइनस प्लस बी डी स्क्वायर के बाय पाइथागोरस। फिर बी डी को इधर शिफ्ट कर लेंगे, ए डी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर इधर रहा। तीनों इक्वेशन में हमने ए बी को अलग कर लिया। अब ये दोनों को कंपेयर करेंगे, अगर ये भी ए बी के बराबर, ये भी ए बी के बराबर, देखो ये दोनों 1 और 2, फ्रॉम 1 and 2 हम लिखेंगे दिस बराबर दिस, फिर 2 and 3 तो लिखेंगे दिस बराबर दिस, या 1 3 भी लिख सकते हैं, 1 2 और 3 भी लिख सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं। तो हम अब हम लिख रहे हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, 1 and 2 से देखो क्या निकलेगा, ए सी पहले ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये 1 and 2 से किए हैं हम। फिर हम क्या करते हैं कि बी ए को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो हमको चाहिए, और बी सी नहीं चाहिए, हम बी सी को इधर भेज रहे हैं, बी सी स्क्वायर माइनस बी पहले से है यहाँ पर, बी स्क्वायर। ठीक है, एक काम और कर लेते हैं कि बी जो है हमको बी सी तो चाहिए, बी सी के फॉर्म में इसको खोल लेते हैं। बी को अभी हम लिख रखे हैं ना, बी बराबर 2bc, तो हम ये कर लेते हैं कि बी सी स्क्वायर माइनस, इसकी जगह पर लिख देते हैं 2bc अपॉन 3 का होल स्क्वायर, 3bc का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं, इसको हम इधर लिख रहे हैं। अब हमारे पास आ गया क्या, ए सी स्क्वायर आ गया माइनस ए स्क्वायर, इधर देखो ए सी बी सी स्क्वायर है और माइनस इसका स्क्वायर देखो, 2 2 जा 4bc अपॉन 3 का स्क्वायर 9 हो गया। यहाँ पर एलसीएम जब लेंगे, क्योंकि बी सी ऐड ये होगा, 9 एलसीएम हुआ, 9 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 9bc स्क्वायर माइनस 4bc स्क्वायर, 9 में से 4 5 हो गया, 5bc स्क्वायर अपॉन 9।
ये BC को अलग करने के लिए हम इसको इधर भेज देते हैं, यह मल्टीप्लाई, यहाँ AC आ रहा है ना ऊपर से, AC स्क्वायर माइनस AE स्क्वायर आ रहा है, ए स्क्वायर। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको यहाँ भेज देते हैं, ये भी यहाँ आ जाएगा, BC अलग हो जाएगा। तो ये 9 हो गया, 9 अपॉन ये 5 और ये AC स्क्वायर माइनस AE स्क्वायर, ए स्क्वायर इक्वल्स टू इधर बच गया BC स्क्वायर। ठीक है, ये थर्ड नंबर डाल दो, फोर्थ डाल दो, क्योंकि हमको BC नहीं चाहिए, BC को अलग थलग कर लेते हैं। अब हम फिर यहाँ से थोड़ा सा मिटा लेते हैं। अब हम आते हैं, अब हम ले लेते हैं इसको, सेकेंड और थर्ड वाले को, सेकेंड और थर्ड वाले को लेते हैं। तो अब फ्रॉम लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, जैसे 1 and 3 लिए थे वैसे 2 and 3 ले रहे हैं। 2 में इक्वेशन 2 में क्या था, ठीक है। अब फिर इसको हम AD हमको चाहिए ना, AD चाहिए तो AE को हम इधर AE की तरफ ले आते हैं, इसको AD यहाँ ले आते हैं और इसको इधर भेज देते हैं BE को, तो BE इधर आ गया और माइनस BD पहले से है यहाँ पर। फिर BE को हम चेंज कर लेंगे, BE हमारे पास कितना है, ये देखो 2 पार्ट है इसमें, 2BC अपॉन 3 है, और अब ये BD जो है वो BC का थर्ड पार्ट है, BC अपॉन 3 ये। अब 2 2 जब 4 अपॉन 9 हो गया ये, और BC स्क्वायर हो गया माइनस BC स्क्वायर अपॉन 9 हो गया। एलसीएम दोनों का 9 ही आएगा, इसीलिए ऊपर 4BC माइनस BC हो गया, जो कि कितना हो गया 3BC स्क्वायर अपॉन 9। कट रहा है तो कट करो, तो BC ये हो गया BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर अपॉन कितना बचा 3, BC स्क्वायर अपॉन 3। अब ये 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ये 3 ऊपर से आ रहा है जो AE स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर जो आ रहा है उसके साथ इसको भेज देते हैं। तो ये हो गया 3 इंटू AE स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर बराबर हो गया BC स्क्वायर। यही BC की ज़रूरत, ये 5 हो गया, 4 वो था, या 5 हो गया, 5वां इक्वेशन। अब ये चौथा और 5वां इक्वेशन से हम BC से दोनों को इक्वेट कर लेते हैं। यहाँ भी देखो BC स्क्वायर आ रहा है, यहाँ भी, तो ये दोनों इक्वेट हो जाएगा। तो अब हम लिखते हैं फ्रॉम 4 and 5, फ्रॉम इक्वेशन 4 and 5, 4 and 5 क्या होगा, ये यहाँ पर देखो, ये 9/5 है, और ब्रैकेट में है AC स्क्वायर माइनस AE स्क्वायर इक्वल्स टू, अब ये दोनों BC के बराबर है ना, तो ये अब इसको लिख लेते हैं 3 इंटू AE स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, AD स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखो, अब ये एक तो 3 से ये कट कर सकते हो, 3 3 9। ठीक है, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर भेज दो, यहाँ पर 3 रहने दो, AC स्क्वायर माइनस AE स्क्वायर, AE स्क्वायर इधर आ जाएगा, ये 5 से मल्टीप्लाई होगा, 5 हो गया, AE स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। ठीक है, अब इसको खोलेंगे तो 3AC हो गया, यहाँ 3AC स्क्वायर माइनस 3AE स्क्वायर इक्वल्स टू 5AE स्क्वायर, और 5 से ये भी मल्टीप्लाई होगा, माइनस 5AD स्क्वायर, 5AD स्क्वायर। ठीक है, अब हमको AE एक तरफ कर लेना है,
ए को एक तरफ कर लेते हैं और इसको एक तरफ, तो ये 3ac स्क्वायर यहाँ है, उधर से ये आएगा माइनस है तो माइनस इधर आ गया, 5ad इधर आ गया, और ये इधर से उधर जाएगा, फाइव ए पहले से है यहाँ, 5a इधर से है, प्लस ये 3a इधर से आया, 3a, देखो ये 8 हो गया, 8a हो गया, 8a स्क्वायर, और इधर क्या बचा 3ac स्क्वायर प्लस 5ad स्क्वायर, ad स्क्वायर बराबर हो गया 8a स्क्वायर, यानी बीच वाले का जो प्रूफ करना था 8, इसको इधर लिखो उधर लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसलिए आप लिख सकते हो यहाँ पर 8a बराबर हो गया 3ac स्क्वायर प्लस 5ad स्क्वायर, जैसा प्रूफ करने में था वैसा लिख दो, प्रूफ। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको एकदम आराम से तैयार कर सकते हो तुम लोग, ठीक है। ओके, थैंक यू।